रियासत ने फैसला करना है कौमी मुफाद अहम है या नून लीग के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना अहम है। हम कौमी मुफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। नून लीग के मुफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर शदीद तनकीद। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब में कहा, धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। मीरपुर की आवाम ने वोट देकर नून लीग को कामयाब करवाया। कश्मीर की आवाम ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब, कहा आवाम के वोट की ताकत से तरक्की के सफ़र को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था, नवाज शरीफ अपने वादों की तकमील यकीनी बनाएंगे। आवाम के वोट की ताकत से आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला नून लीग के नाम। नून लीग ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। तमाम 13 हल्कों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। LA1 में मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक फाते। LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब। LA3 से PP उम्मीदवार यासिर सुल्तान जीत गए। LA4 से लीगी उम्मीदवार रुखसार अहमद कामयाब। LA5, 6 से 7 में नून लीग जीत गई। LA8 पर पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब। LA9 से नून लीग के उमैर नईम भी जीत गए। LA10 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी फातेह करार। LA11, 12 और 13 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। पहले मरहले में नून लीग की वाज़ेह बढ़तरी पर भी मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। पीपल्स पार्टी का LA12 के मुतनाज़िब पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालबा। नैयर बुखारी और कमर जमान कारा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा, कोटली में दौरान पोलिंग हंगामा आराई से नताइज मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत रवां साल जून में मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता। अबना हुर्मुज़ की सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी में कमी और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से दोहा में मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिका शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर गुफ्तगू। रियासती इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान देने का केस। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। NCCIA ने मुकदमा पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज किया। FIR मतन के मुताबिक नौरीन न्याजी ने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। और मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कल से 5 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। KP, आज़ाद कश्मीर, GB, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों की पेश गोई। बहर अरब में सिस्टम की मौजूदगी से कराची में भी बारिश का इम्कान।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2023-24 के 2393 अरब रुपए से कम होकर माली साल 2024-25 में 1614 अरब रुपए पर आया था। तर्जुमान पावर डिवीजन का सर्कुलर डेट और नुकसानात में कमी के हवाले से अहम बयान। पावर सेक्टर के लिए माली साल 2025-26 में वफाकी बजट में कुल 893 अरब रुपए मुख्तस थे, 98 अरब रुपए की कटौती की गई। अगर पावर डिवीजन को बजट में मुख्तस रकम पूरी अदायगी की जाती तो इस वक्त सर्कुलर डेट मजीद कमी के साथ 1577 अरब पर आ जाता। बजट में 98 अरब रुपए की कटौती की वजह से सर्कुलर डेट इस साल माली साल में 61 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इस माली साल पावर डिवीजन 397 अरब रुपए के नुकसानात में मजीद कमी करके 326 अरब रुपए पर ले आया है। और अभी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मनसूखी की सरकारी अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रहे, इनकी हाजिरी लाजमी है। कानून से गलत फ़ायदा उठाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम। नाकामी पर पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिल गया, मेरे और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल है, जिसकी पादाश में परवेज़ इलाही को 1 साल तक कैद में रहना पड़ा। अपडेट करें आपको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मनसूखी की सरकारी अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रहे, इनकी हाजिरी लाजमी है। कानून से गलत फ़ायदा उठाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम। नाकामी पर पंजाब हुकूमत की अपील को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिल गया, मेरे और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल है, जिसकी पैदाश में परवेज़ इलाही को 1 साल तक कैद में रहना पड़ा। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मनसूखी की सरकारी अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मुल्ज़मान ट्रायल कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रहे, इनकी हाजिरी लाजमी है। कानून से गलत फ़ायदा उठाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। शवाहिद पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम है।